जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उपन्यास चाय टाइम एंड सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों चाय टाइम एंड सिनामन गार्डन्स साहित्य पुरस्कार इसके लिए दिया गया है। और यह किसे दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है शंकरी चंद्रन को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जियो फाइनेंशियल ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में क्रांति लाने के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में म्यूचुअल फंड बाजार में क्रांति लाने के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। तो दोस्तों यह किस कंपनी के साथ जियो कंपनी ने मिलकर म्यूचुअल फंड बाजार में क्रांति लाने के लिए कहा है। तो दोस्तों यह कहा है काली चट्टान के साथ। काली चट्टान कंपनी के साथ मिलकर जियो फाइनेंशियल ने यह निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रेल विकास निगम को कितने प्रतिशत तक बेचने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने रेल विकास निगम को कितने प्रतिशत बेचने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों यह रखा है 5.36% बेचने का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा ने किस राज्य से अनुसूचित जनजाति सूची का विकास करने हेतु विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों किस राज्य की राज्यसभा ने जनजाति सूची का विस्तार करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों यह क्या है छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तराखंड की देहरादून है, मिजोरम की आइजोल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में कितने हिस्सेदारी खरीदने की दृष्टि की। तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने आरबीएल बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की पुष्टि की है। तो दोस्तों यह की है 1417 करोड़ रुपए की। 1417 करोड़ रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आरबीएल बैंक में अपनी साझेदारी करने जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है। तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है। तो दोस्तों यह मनाई जाती है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और मिसाइल मैन के नाम से भी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 85वां CRPF स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों 85वां CRPF बटालियन जो है उसका स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी दोस्तों 85 साल CRPF को निर्माण किए हुए कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों यह किस तिथि को CRPF की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस फोर्स। CRPF की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी, यानी स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, तो दोस्तों वह मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देवेंद्र कुमार उपाध्याय यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दोस्तों ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों देवेंद्र कुमार उपाध्याय यह बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नूर शेखावत को पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया था? तो दोस्तों नूर शेखावत जो हैं यह पहले ट्रांसजेंडर हैं और इनका जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया है राजस्थान राज्य में। यह राजस्थान राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ भी राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अपने देश में चल रही हिंसा से बचने के लिए मणिपुर में प्रवेश करने के बाद 700 से अधिक शरणार्थियों को अभी भी किस देश में वापस नहीं भेजा गया? तो दोस्तों 700 से अधिक शरणार्थी हैं, वह किस देश के हैं जो भारत में रह रहे हैं और मणिपुर में हिंसा में शामिल हो रहे हैं? तो दोस्तों वह म्यांमार के रहने वाले हैं और उन्हें अभी तक वापस नहीं भेजा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी को पुण्यतिथि मनाई गई है। यह मनाई गई है दोस्तों 27 जुलाई को। 27 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परिसर भारत मद्यपान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर परिसर भारत मद्यपान
का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में भी राज्यों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डेनमार्क के जोनास बिगार्ड ने टूर डी फ्रांस का कौन सा संस्करण जीता है? तो दोस्तों टूर डी का कौन सा संस्करण डेनमार्क के रहने वाले जोन्स बिगार्ड ने जीता है? तो दोस्तों टूर डी का यह कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों यह था 110वां संस्करण था, जिसे जोनास बिगार्ड्स ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और जोनास बिगार्ड्स दोस्तों डेनमार्क के रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अशोक लीलैंड के पूर्व एमडी और शेष सायसी को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह कौन है जो अशोक लीलैंड के पूर्व एमडी और शेष के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यह हैं एशियन पेंट्स हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लगातार 5वें वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और नियमों को ऋण देने में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों यह कौन सा बैंक है? तो दोस्तों यह बैंक है केनरा बैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाले एस फंगानो कोन्याक किस राज्य से हैं? तो दोस्तों एस फंगान कोन्याक किस राज्य से हैं? तो दोस्तों यह नागालैंड के रहने वाले हैं और हाल ही में ये सुर्खियों में थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, असम की दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वेगी ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्वेगी कंपनी जो है, इसने किस कंपनी के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है HDFC बैंक के साथ मिलकर। यह HDFC बैंक के साथ मिलकर स्वेगी ने यह कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व होमोटाइपिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व होमोटाइपिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है
28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ओशन 7 चैलेंज किस वर्ष तैयार किया गया है। तो दोस्तों ओशन 7 चैलेंज जो है यह किस वर्ष तैयार किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने देखी होगी तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 2007 में, ऑप्शन नंबर बी में है 2008 में, ऑप्शन नंबर सी में है 2009 में, ऑप्शन नंबर डी में है 2010 में। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।